दोस्तों, मोटिवेशनल फूड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर कई बार हम अपने जीवन की कई जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लोन लेते हैं, जैसे घर खरीदने के लिए होम लोन, कार खरीदने के लिए कार लोन, शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन, किसी अन्य जीवन जरूरी काम के लिए पर्सनल लोन, या फिर किसी इंसान से कुछ पैसे ब्याज पर ले लेते हैं। और समय के साथ साथ आगे जिंदगी में जब किसी इंसान की सैलरी बढ़ती है या फिर एनुअल बोनस मिलता है, तब उस इंसान को कई बार पहले कर्ज चुकाना चाहिए, लोन का प्रीपेमेंट कर देना चाहिए, या पुराने कर्ज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करते रहना चाहिए। ऐसी दुविधा आती है, तो इस वीडियो में हम इस दुविधा को सोल्व करने वाले सॉल्यूशन को डिटेल में जानेंगे। अभी होम लोन का वार्षिक ब्याज दर 7 से 7.50% के आसपास, कार लोन का वार्षिक ब्याज दर 9 से 9.50% के आसपास, एजुकेशन लोन का वार्षिक ब्याज दर 10 से 10.50% के आसपास और पर्सनल लोन का वार्षिक ब्याज दर 14 से 14.50% के आसपास चल रहा है। और आरबीआई के रेपो रेट में बदलाव के अनुसार यह सभी लोन के ब्याज दर में भी बदलाव होते रहते हैं। और अभी वर्तमान समय में हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए मौजूद विकल्प जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल पेंशन स्कीम से मिलने वाला रिटर्न 7 से 7.50% के आसपास, लॉन्ग टर्म में गोल्ड से मिलने वाला रिटर्न 7 से 7.50% के आसपास, फिक्स डिपॉजिट स्कीम से मिलने वाला रिटर्न 5 से 5.50% के आसपास, इंश्योरेंस स्कीम से रिटर्न 5 से 5.50% के आसपास, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न 14 से 15% के आसपास मिलता है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई देता है कि सबसे कम इंटरेस्ट रेट वाले होम लोन का इंटरेस्ट रेट 7 से 7.50% के आसपास है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो ऐसी परिस्थिति में आपको कभी भी वार्षिक 7.50% से जहां कम रिटर्न मिलता हो, वहां पर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको कभी भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बजाय बेहतर यही रहेगा कि आप अपने मौजूदा होम लोन का प्रीपेमेंट कर दे, अपने ऊपर जो कर्ज है उसे कम करते जाए। मान लीजिए, अगर वर्तमान समय में आपने होम लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट रेट 7 से 7.50% के आसपास है, तो आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड के जरिए वार्षिक 14 से 15% का रिटर्न कमाना चाहते हो, तो आपको बेशक म्यूचुअल फंड में अपनी खुद की रिसर्च के बाद किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपनी होम लोन का ईएमआई चुकाने के साथ साथ लॉन्ग टर्म में किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, इसे डिटेल में जानने के लिए हमने इस चैनल पर मनी मोटिवेशन प्लेलिस्ट में म्यूचुअल फंड और होम लोन के ऊपर कुछ खास वीडियो बनाए हैं। आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखिए, आपको उन वीडियो के माध्यम से बहुत ही उपयोगी जानकारी मिलेगी। उन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर होम लोन का वार्षिक इंटरेस्ट रेट 7 से 7.50% के आसपास है और म्यूचुअल फंड से हमें लॉन्ग टर्म में वार्षिक 14 से 15% के आसपास रिटर्न मिलता है, तो हर कोई होम लोन लेने वाला इंसान म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करता है? दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहला कारण, भारत में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता बहुत ही कम है। जैसे कि फाइनेंस की कुछ बेसिक बातें जैसे इन्फ्लेशन रेट किसे कहते हैं, अभी वर्तमान समय में इन्फ्लेशन रेट कितना है, बॉन्ड क्या है, पैसिव इनकम के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आदि आदि। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, हर सभी इंसान के पास म्यूचुअल फंड का सही नॉलेज ना होना। जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड किन किन प्रकार के होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड क्या है, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है, आदि आदि। तीसरा सबसे बड़ा कारण, शॉर्ट टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार वोलेटिलिटी भी रहती है, इसलिए शॉर्ट टर्म विजन रखने वाला हर कोई इंसान इसमें इन्वेस्ट नहीं करता है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि
निवेशकों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमाया है, इसलिए आप भी अपनी खुद के रिसर्च के बाद सही इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आप भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो ऐप की लिंक से बीच में बिना किसी ब्रोकर या एजेंट के आप सीधा अपने पसंदीदा म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में मिनिमम 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। ग्रो ऐप इंडिया की 0 कमीशन सबसे अच्छी फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप है। ग्रो ऐप के सभी फीचर्स एकदम सिंपल होने से यह ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली भी है। ग्रो ऐप के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड, किसी स्टॉक या गोल्ड में भी इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, आप जितना जल्दी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे उतना ही आपको अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको म्यूचुअल फंड से पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है। और दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा मानते थे। वे कहते थे कि जो इंसान पावर ऑफ कंपाउंडिंग की शक्ति को जानता है वे इंसान हमेशा प्राप्त करता ही रहता है, और जो इंसान पावर ऑफ कंपाउंडिंग की शक्ति को नहीं जानता है वे इंसान हमेशा चुकाता ही रहता है। दोस्तों, अगर आप भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की शक्ति को जानना चाहते हो तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइनेंशियल कैलकुलेटर ऐप की लिंक दी हुई है। उस लिंक से आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर को डाउनलोड करके अपनी फाइनेंशियल नॉलेज जरूर बढ़ा सकते हो। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में वैल्यू ऐड करे ऐसी बहुत सी अच्छी इन्वेस्टिंग और मनी मोटिवेशनल बातें जानने और समझने को मिली होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल के आइकॉन को प्रेस करके सबसे ऊपर के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दे, जिससे आपको लगातार ऐसे वीडियो फ्री में मिलते रहे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको भी फायदा हो सके, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और दोस्तों, आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो यह आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।